कोर्ट का आर्डर आ गया और उसके मुताबिक ये पता चला कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 7 मुकदमात में 86 साल की कैद अमेरिका में सुना दी गई। और ये जाहिर एक खौफनाक और ऐसी खबर है चौंका देने वाली जिससे पूरा पाकिस्तान इस वक्त हिल गया। और हम सब लोग ये चाहते हैं कि अब इसका क्या नतीजा निकलेगा और क्या आफिया सिद्दीकी वाकई इस सलूक को डिजर्व करती थी। फोन लाइन पर हमारे साथ जमात इस्लामी के अमीर प्रोफेसर मुनव्वर हसन साहब तशरीफ रखते हैं। प्रोफेसर शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आफिया सिद्दीकी का आपने मुकदमा का फैसला सुन लिया, आपका क्या ख्याल है अब पाकिस्तान में किस किस्म का रिएक्शन होगा? देखिए, आफिया सिद्दीकी के बारे में इससे मुख्तलिफ किसी फैसले की तवक्को नहीं थी। अमरीकियों की पाकिस्तान के बारे में, मुसलमानों के बारे में जो राय हो किसी रटी छुपी नहीं है, तो इसलिए होना तो यही था, क्योंकि हुक्मरानों ने जो कुछ करना चाहिए था उसमें कोई पेशरफ नहीं की थी। और अब भी हुक्मरानों को जो करना चाहिए उसमें यही है कि वो अमेरिका के वार ऑफ टेरर से अलग हो जाएं, अमेरिका को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना बंद कर दें, उसके फैसले की मजम्मत करें, इंसाफ की बात करें, लेकिन ये कि बुतों से उम्मीदें नहीं रखी जा सकती। अच्छा मुनव्वर साहब, आपका क्योंकि ये जमात इस्लामी ने इस इशू को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, आप ही लोग इसको सड़कों पर लेकर आए, अब आपका क्या लाहे अमल होगा, क्या करेंगे आप कल से? नहीं, वैसे तो तहरीक की हैसियत से और इशू की हैसियत से इसको जिंदा रखेंगे। कल भी हमने यौम एहतजाज की अपील की है, पूरे मुल्क के अंदर लोग जुमा भी है, एहतजाज भी करेंगे, तो इसलिए इशू को तो लाइव रखना है। और ये वैसे तो मैं नहीं समझता 76 साल या 86 साल की सजा कोई बरकरार रह सकती है। इस कदर अहमकाना और जिस हवाले से सारी बात की गई है, लोग फ्लाउट भी करेंगे, लेकिन बहरहाल हम तो पुरअमन तहरीकों के कायल हैं, इसलिए वो सस्टेन भी करती हैं और नतीजे खेज भी होती हैं। तो इंशाल्लाह अपने हुक्मरानों के खिलाफ पहले तहरीक चलानी चाहिए जो अमेरिका के गुलाम हैं और उस गुलामी के अंदर हर चीज को बर्दाश्त करना। अच्छा, हुकूमत को क्या करना चाहिए शाह जी इस पे? मैंने तो अर्ज किया हुकूमत को चाहिए कि अमेरिका की तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद कर दे, सेंसिटिव एयरपोर्ट्स वापस ले ले, इंटेलिजेंस नेटवर्क उनसे वापस ले ले और वार ऑफ टेरर से निकल आए और ड्रोन तैयारों के बारे में फर्म स्टैंड ले, ताकि अमेरिका को पता चले कि इस मुल्क के अंदर कोई जिंदा कौम बसती है और उसके हुक्मरानों में भी कोई जान है। अच्छा, मैं गुफ्तगू सुनी इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब की, उनका ये कहना है कि हुकूमत आगे जाएगी और डेफिनेटली सपोर्ट करेगी, आप मुतमईन है इससे? मेरे इस बनान या गैर होने का मसला नहीं है। पूरी कौम इस वक्त एक ही सिमत में सोच रही है, ये पता नहीं किस दुनिया में बसते हैं और कहां से नवारिद होकर यहाँ पर तशरीफ ले आए हैं। इसलिए कि जो हुकूमत ने किया है, कोई हुकूमत के अलावा कोई आदमी मिल जाएगा मुल्क के अंदर कि जो उसकी तायद करे कि हुकूमत ने कुछ किया है। जो कहा जाता रहा हुकूमत से वो भी नहीं किया, जो सफीर को करना चाहिए था वो भी नहीं किया। और अब भी जो हम सजेस्ट कर रहे हैं उस पर कोई बात नहीं करते ये कि अमेरिका से लॉजिस्टिक सपोर्ट वापस ले लें, सेंसिटिव एयरपोर्ट्स वापस ले लें, उसको जो इंटेलिजेंस नेटवर्क दिया हुआ है वापस ले लें, वार ऑफ टेरर से निकल आए, जरा करके तो दिखाए ना, ये क्यों नहीं करते? स्ट्रेंथ तो दिखा। साहब ये बताइएगा कि हुकूमत ने, जैसे कि इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब कह रहे हैं कि $2 मिलियन हमने उसके ऊपर खर्च किया, वकील किया और उसके बाद हम उनको एक सफारती इमदाद भी उनको वहां पे अमेरिका में देते रहे, आप इससे ज्यादा पाकिस्तान क्या कर सकता था, हुकूमत क्या कर सकती थी? असल में हुकूमत को क्या कुछ करना चाहिए था इस बारे में तो लोग मुसलसल बात करते रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी बात करते रहे हैं, वर्कर्स भी कहते रहे हैं, आफिया के खानदान के लोग भी कहते रहे हैं। और ये जो 2 दिन पहले रहमान मलिक साहब ने बयान दिया था कि हमने ये किया है, उसकी भी तरदीद करते रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। जो हुसैन हक्कानी साहब करते रहे उसकी भी तरदीद उनकी फैमिली की तरफ से भी आती रही है, वहां पर जो उनके फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं उनकी तरफ, यानी इससे ये अंदाजा होता है कि एक बहुत ही लीक बॉम्ब एटीट्यूड था हुकूमत का और उसने इसमें सिरे से दिलचस्पी ली ही नहीं है। अगर किसी को उन्होंने $2 मिलियन दिए तो वो अपने किसी आदमी को दिए होंगे, हमारे इल्म में तो कोई कारकर्दगी उनके सामने नहीं आती है। ये बात ठीक है कि ये लम्हा जिस वक्त आप सवालात कर रहे हैं दरअसल इमोशन चोक्ड है और आदमी बिल्कुल गैर जज्बाती वही हो सकता है जो अनकंसर्न हो और जिसके कान पर जू रेंगने की भी कोई इत्तला ना आती हो। वरना हकीकत यह है कि बिल्कुल लोग इमोशन चोक्ड है, जज्बाती हैं और बेवजह नहीं है जज्बाती और अपने हुक्मरानों के बारे में भी जज्बाती हैं। और अब भी अगर हुक्मरान से अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं जिसको लोग नहीं मानते, इसका मतलब है आइंदा भी इनका कोई इरादा नहीं है कि इस मामले में दिलचस्पी लें, क्योंकि सबसे अहम पॉइंट तो यही था कि इन्हें उसको यहाँ मांग लेना चाहिए था, ट्रायल यहाँ पर करना चाहिए था अगर यहाँ पर कोई जुर्म हुआ है। लेकिन कितनी एफर्ट हुई है कि उसको पाकिस्तान लाया जाए और यहाँ की अदालत के सामने पेश किया जाए, हमारे इल्म में तो कोई ऐसी एफर्ट नहीं।